ठीक है। तो अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर ये क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो हमें क्या यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। तो सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी तो हमें तो यहाँ पर ये क्या है, वैन देयर। अब देयर है तो यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग विंड देयर। हम यहाँ पर कभी भी जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के हिसाब से जो उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है, जैसे ए स्ट्रॉन्ग विंड, ए स्ट्रॉन्ग विंड कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इस वजह से जो वर्ब भी लगाएंगे क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो हम लगा देंगे देयर या कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, और उसके साथ हम उसके बाद का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन देयर वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर वाज। सॉरी, यहाँ पर मतलब मैं माइक ऑन करना भूल गया था। तो अभी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्या हमने करा है, ये देखें। जैसे बिफोर, बिफोर क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन हो जाएगा। द रीजन, रीजन किसके बारे में बता रहा है, फोर। फोर के बाद क्या आ जाए, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, मेरठ है ना। अब मेरठ के साथ यहाँ पर बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक आफ्टर, मैंने मेरठ क्यों विजिट किया, क्योंकि मदर को देख रेख की जरूरत है। नीडेड टू बी लुक आफ्टर का मतलब है तो देख रेख की जरूरत करना, तो विजिटिंग मेरठ। और यहाँ पर ये वाज क्या है, एक्स्ट्रा लिख रखा है। नो वन के साथ हमेशा क्या होता है, नो वन के साथ हमेशा क्या लगता है, अगर यहाँ पर ये वन है तो इस वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, ये हैज़ लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर इसके अब दूसरे पे आते हैं। ही वाज नॉट एबल, ही इज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज नॉट एबल टू गिव डैश टाइम टू हिज रिसर्च, ही वाज नॉट एबल टू गिव मच टाइम, तो मच टाइम आ जाएगा। ए कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। ए कॉन्फ्लुएंस क्या है, एक प्लेस है जहाँ दो और मोर रिवर मीट करती हैं। तो यहाँ पर वैन, वैन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वेयर चाहिए, क्यों, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाना हमें, तो यहाँ पर वेयर आ जाएगा। आई शैल बाय दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। जब हम कोई दो चीज़ में हम चीज़ को पहुँचते हैं कि मतलब मान लीजिए कि आपकी कोई सहेली आपसे मिल, आपको अपने कोई दोस्त से मिलने जाना है, सहेली मतलब कोई आपकी गर्लफ्रेंड, तो किस तरीके से, आई शैल बाय दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। तो अगर मान के चलिए कि काफ़ी दिन से हम, अब आप चाह रहे हैं कि बात हो जाए, अब काफ़ी दिन से बात हो नहीं पा रही, एकदम से आपकी बात हुई, तो आप क्या कहें, आई वांट टू मीट यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, बिकॉज आई हैव टू डू सम स्पेशल टॉक, और आई वांट टू टेल यू मैनी थिंग्स। सो इस तरीके से आप मतलब बता सकते हैं, आई वांट टू टेल यू मैनी थिंग्स बिकॉज आई मिस यू सो मच, और समथिंग लाइक दैट, है ना। आप इस तरीके से कुछ भी बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से जब भी दो चीज़ों के बारे में आता है तो यहाँ पर वेदर का प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ पर क्या, आई शैल बाय दिस बुक वेदर यू लाइक इट और नॉट। यहाँ पर ईच वन का क्या रहता है कि ईच वन के साथ प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि बहुत सारे में से हर एक को चुन रहा है, और इस वजह से कि प्रत्येक, जैसे हिंदी में भी बोलते हैं ना प्रत्येक, उस तरीके से ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, क्या चिल्ड्रन, कहाँ पर, इन ए नर्सरी में। अब यहाँ पर ईच वन के साथ क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, वर्ब में जब एस ई आई एस लग जाती है तो वो सिंगुलर होती है, बिना एस ई आई एस के वो वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। अब यहाँ पर शी हैज़ बिन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। अब यहाँ पर आप ये देख ले कि वो लगातार 2 साल से, अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा कि वो इस तरीके से यहाँ पर फोर क्यों लगा है, फोर का सिंपल सा है, जब भी कोई भी यहाँ पर ईयर्स दे रखा हो, यानी प्लूरल नाउन दे रखा हो, या फिर कोई भी संख्या दे रखी हो, तो हमेशा क्या लगाते हैं, फोर का। और जब भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो तो क्या लगाते हैं, सिंस का। तो अब यहाँ पर व्हेन देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग विंड, विंड क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या है, वाज। अब यहाँ पर वाज ए स्ट्रॉन्ग विंड व्हेन देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर इसे हम देखते हैं क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या, वर्ब ना लगा के क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो यहाँ पर देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग विंड, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर, अब ये जो है नो सूनर, स्कारसर, बेयरली, रेयरली, ये जो है ये क्या है, ये 174 नंबर वाले में ये जो है ये इस तरीके से क्या है, ये जो है आपके इन्वर्जन में लगते हैं, ठीक है ना। तो जब भी ये वाला आता है तो इसमें क्या, वैसे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैड या हैव, है ना, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, इस तरीके से रहता है ना। लेकिन जब भी ये क्या होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये जब भी आते हैं, नो सूनर, रेदर, है ना, और स्कारसली, बेयरली, रेयरली, तो जब भी ये इस तरीके के आते हैं तो ये इनमें क्या, इन्वर्जन लगता है, ठीक है। अब ये इन्वर्जन लगा है, यहाँ पर क्या है, नो सूनर, नो सूनर के बाद इन्वर्जन लग दिया हैड, है ना, हैड काव्या। अब हैड काव्या, हैड के साथ क्या लगेगा, और थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड काव्या स्टार्टेड कब, क्या, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास किसकी, हर ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लास क्या है,
ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑनलाइन क्लास ऑब्जेक्ट है, और उसका हर ऑनलाइन क्लास ये क्या है, डिटर्मिनर है। हर ऑनलाइन क्लास डेट, अब डेट किसके लिए आ रहा है, उसी पर्टिकुलर क्लास के लिए आ रहा है, तो ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, डेट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट, और जो वेब कनेक्शन जो था वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि मतलब जैसे मतलब काव्य ने स्टार्ट करी क्लास को और तभी वेब कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, एक कंजक्शन होता है, नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम स्कार्सली है ना, स्कार्सली बेयरली है ना, रेयरली, इनके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वैन का प्रयोग करते हैं। तो नो सूनर यहाँ पर ये सब कुछ सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग रही है हेड के साथ, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास किसके, हर लग रहा है, तो वह एडवर्ब, वो डिटर्मिनर भी आ रहा है, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास के बाद बता रहा है। तो यहाँ पर नो सूनर के साथ हम डेट नहीं के प्रयोग करेंगे, क्या कर प्रयोग करेंगे, देन प्रयोग करेंगे। तो बस इतना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर देन वाला आ जाएगा। आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्न दिस पोएम एट हर्ट, तो सिंपल सा यहाँ पर एट हर्ट नहीं होता, बाई हर्ट। आई लव यू बाई हर्ट, सो आई मिस यू बाई हर्ट, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे याद करेंगे, तो इसी तरीके से ना। तो यहाँ पर सिंपल सा अभी हम इसको ब्रेक कर लेते हैं सेंटेंस को। आई सब्जेक्ट, फिर सॉरी, सॉरी आई एम सॉरी, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, और सॉरी, ठीक है ना। आई हैव नोट, आई हैव नोट मतलब हैव नोट का कंसाइज फॉर्म हैव नोट कर दिया। अब यहाँ पे हैव नोट के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अब लर्नड द पोयम, अब क्या पोयम, कोई पर्टिकुलर पोयम की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर आर्टिकल दा का, यानी प्रेसाइज आर्टिकल या स्पेसिफिक आर्टिकल दा का है ना। और कैसे, बाई हार्ट, तो यहाँ पर सिंपल सा ये बाई हार्ट ये फ्रेज होता है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, भानु फिनिश्ड टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days, भानु फिनिश्ड क्या, सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days, भानु ने मतलब जस्ट 2 दिनों में वो बुक को रीड कर लिया, मतलब ये इस तरीके से कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस वाले वर्ब में, तो ठीक है, तो इस वाले वर्ब में क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे भानु सब्जेक्ट है, तो अब यहाँ पर फिनिश कर दिया, फिनिश जो जस्ट अभी फिनिश करके हटा है। ठीक है ना, जब भी इस तरीके की वर्ब आती है, फिनिश्ड टू रीड नहीं, क्योंकि टू रीड हम कभी दिखाते हैं जब हमारा कुछ पर्पज होता है, और पर्पज क्या होता है हमेशा भविष्य में, कि जैसे आई वांट टू मीट आस्था, ठीक है ना, सो या आई वांट टू मीट गौरव, इस तरीके से, तो या आई वांट टू मीट राजकुमार, तो मतलब वो क्या पर्पस दिखाता है। लेकिन जस्ट जो काम अभी खत्म हुआ है, भानु फिनिश्ड रीडिंग, ठीक है, जो जस्ट अभी काम खत्म हो गया, तो उसके लिए हम क्या, फिनिश्ड, ऐसे में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या रहता है, तो इसमें हम इसे जिरंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पर क्या लगेंगे, हम जिरंड का प्रयोग करेंगे फिनिश्ड के बाद रीडिंग। ठीक है, सिंपल सा रीडिंग, और रीडिंग क्या बोल रहा है कि एथिक, और किस प्रकार की सच एथिक, एडवर्ब, एडवर्ब लग रहा है इस किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, क्या, थिक, थिक बुक, मतलब बुक है और वो कैसी, मोटी बुक है, तो एडजेक्टिव किसमें, इन प्रीपोजिशन है, इन जस्ट 2 days। ठीक है, तो जैसे फिनिश्ड जो काम जस्ट अभी खत्म हुआ हो, ठीक है, और भानु फिनिश्ड, भानु फिनिश्ड रीडिंग। अब यहाँ पर ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि यहाँ पर टू रीड ना हटा के सिर्फ रीडिंग क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ काम खत्म हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये वर्ब पहले से ही दे रखी है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इस वजह से या तो हम इन्फिनिटी भी लगा सकते थे, और या हम लगा सकते थे, हम कोई भी पार्टिसिपल लगा सकते थे, और यहाँ पर हम लगा सकते थे कोई भी जिरन। अब पार्टिसिपल हम क्यों नहीं मतलब इन्फिनेटिव हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई पर्पज भविष्य का दिखाना नहीं रहा, और कोई पर्पज नहीं दिखा रहा, कोई पर्पज नहीं है जो जस्ट उसने खत्म करा है, तो इसमें हम रीडिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। और पार्टिसिपल क्यों नहीं लगाएंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जस्ट भानु फिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ईडी फॉर्म दे रखी है, तो इस वजह से पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से रीडिंग जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भानु फिनिश्ड व्हाट, भानु फिनिश्ड रीडिंग। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। अब यहाँ पर क्या है, ए लार्ज अमाउंट, अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट ये क्या है, एक सिंगुलर एंटिटी में या सिंगुलर यूनिट में ये गिना जा रहा है, किसका, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का। मनी खुद में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। हालांकि जब हम पैसा कहें कि 1000, 2000, 3000, ठीक है, तो वो मनी, वो हम नोटों की बात करें, लेकिन मनी जो हम वेल्थ की बात करेंगे तो वो खुद में क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है,
तो मनी जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इस वजह से, तो यहाँ पर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, किसका मनी, अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, किसने इन्वेस्ट किया, यानी पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर पास्ट में चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर ही इन्वेस्टेड वर आया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें किसके हिसाब से देना, लार्ज अमाउंट के हिसाब से, यहाँ पर वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी, तो वर न लग के क्या लगेगी, वाज, वेस्टेड मतलब बेकार गया, मनी को बेकार, मनी खुद से बेकार गया मतलब वेस्ट हो गया है ना, मनी ने वेस्ट किसी को नहीं किया, तो वाज प्लस में V3, तो ये क्या है, पैसिव सेंस में जा रहा है, ठीक है, वाज प्लस में V3, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वर वेस्टेड, ठीक है। ए टालेस्ट मैन, तो यहाँ पर मैन कैसा, टालेस्ट मैन क्या एडजेक्टिव है, और ये कोई भी किसी बात के कर रहा है तो मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए टालेस्ट मैन डेट, डेट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव आरपी, डेट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन अवर कोल माइन, डेट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन अवर कोल माइन, आई हैव एवर सीन, अब यहाँ पर क्या, आई सब्जेक्ट, हैव एवर सीन मतलब जो अभी तक मैंने देखा है वो हमारे यहाँ पर काम करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्क्स कैसा आ जाएगा, क्योंकि वर्क्स तो किस में होता है आपका, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मतलब वर्क्स होता है आपका मतलब प्रेजेंट में, अब यहाँ पर प्रेजेंट के तो यहाँ पर कुछ बात चल ही नहीं रही है, ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पर आई हैव एवर सीन वर्क्स इन अवर कोल माइन, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक तो यहाँ पर दो इस तरीके से एरर है, मतलब एक तो एरर ये भी हो सकता है, टेल अस मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क इन अवर कोल में, हमारे यहाँ काम कर चुका है, एक तो ये हो सकता है वर्कड, ठीक है, कि हमारे यहाँ काम कर चुका है, ये हो सकता है, और यहाँ पर ये क्या है, एक टालेस्ट मैन, यहाँ पर जो टालेस्ट है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर क्या है, ए का प्रयोग ना होकर दा का प्रयोग हो सकता है, तो इसमें दो एरर है, तो लेकिन इसमें जो माना गया है तो वो ये वाला द टालेस्ट मैन ऐसा करके माना गया, तो आप इसको राइट कर लेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें चला जाए। माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट माई स्कूल, माई ग्रैंड मदर क्या नाउन, और मेरी ग्रैंड मदर यानी डिटर्मिनर लगा रहे हैं, मतलब तो पॉजिटिव डिटर्मिनर कह सकते हैं, इज़ क्वाइट, ग्रैंड मदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, QUITE क्वाइट मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब एम्फेसाइज करने के लिए कि काफ़ी अच्छा, क्वाइट कंसर्न क्या है, कंसर्न है मतलब चिंतित है ना, टू माई प्रोग्रेस है ना, तो कंसर्न के साथ हमेशा एक वो लगती है, कंसर्न टू नहीं आता, कंसर्न अबाउट आता है, ठीक है ना, कंसर्न के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगती है, अबाउट लगती है, कंसर्न अबाउट, तो इसको याद रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंसर्न अबाउट, ठीक है, तो कंसर्न अबाउट होता है इसका प्रीपोजिशन, तो ये होता है कंसर्न अबाउट टू माई प्रोग्रेस, कंसर्न अबाउट is quite concerned to my progress, concerned about. He gave such a long speech but everybody felt bored. He gave such a long speech but everybody felt bored. Felt bored, ठीक है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट और गेव, सब्जेक्ट प्लस में V2 क्या है, स्पीच कैसी, ए लॉन्ग स्पीच, और किस प्रकार की, सच ए लॉन्ग स्पीच, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सच ए लॉन्ग स्पीच, बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, लेकिन हर कोई बोर महसूस कर रहा था, बट, तो यहाँ पर बट क्या है, कंजक्शन, एवरीबडी हर एक, मतलब हर कोई सिंगल में, फेल्ट मतलब महसूस कर रहा था, बोर्ड, तो ये क्या चल रहा है, सब्जेक्ट पास्ट में चल रहा है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सच ए लॉन्ग फेज, सच ए लॉन्ग स्पीच क्या दिए, एक बहुत लंबी स्पीच दी है ना, बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, लेकिन क्या कि मतलब हर कोई क्या महसूस कर रहा था, बोर महसूस कर रहा था, तो यहाँ पर इसमें क्या हो रखा है, तो यहाँ पर सच के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि मतलब वो इसको इम्फेसाइज कर रहा है इसकी कि उसने इतनी लंबी करी कि मतलब हर कोई महसूस कर रहा था, तो सच के साथ हम क्या इसका प्रयोग करते हैं, सच डैट, कि ही इज़ क्वाइट बिग, ही इज़ क्वाइट लॉन्ग है ना, सच डाटा एफिल टावर की मतलब इतना लंबा है कि मतलब एफिल टावर जितना है ना, ऐसा मतलब हम कह सकते हैं ना इस तरीके से, तो ये वाला यहाँ पर क्वाइट, यहाँ पर सच के साथ किसका प्रयोग होता है, सच के साथ कंजक्शन इस तरीके से डैट का प्रयोग होता है, तो ये क्या है, सच क्या है, एक खुद का कंजक्शन है और इसके साथ हमारा क्या डैट का प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये सच डैट आ जाएगा, सच बट नहीं सच, क्रेज फॉर ए थिंग, ठीक है, ए थिंग कोई भी पर्टिकुलर, और फॉर क्या है प्रीपोजिशन, और यहाँ पर क्या थिंग, फोर के बाद हमेशा क्या हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर थिंग है, यहाँ पर ING लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर क्रेज फॉर ए थिंग है ना, और कुछ थिंग के बाद बता रहा डैट, उस पर्टिकुलर थिंग में यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, अब यहाँ पर डैट, अब यहाँ पर क्या है, ए थिंग के बारे में बता रहा है यानी रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट क्या है, ए थिंग, तो यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि ए थिंग है
और ए थिंग है तो उस वजह से यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज नॉट अवेलेबल। अवेलेबल कैसे, इजिली अवेलेबल, ठीक है ना, अवेलेबल और इजिली अवेलेबल कहाँ पर, इन प्रीपोजिशन है, नेवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिनन, ये एक साधारण सी बात है, एक साधारण सा फिनोमिना है, तो इज नॉट इजली फिनोमिनन। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन अवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिनन, तो यहाँ पर किस में हम आ जाएंगे, आर वाले में। अब यहाँ पर आर वाला कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। सी फॉर चंदू के चाचा ने चटनी चटाई, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम, तो अब यहाँ पर क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर क्या है, सिंगुलर, और क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, ये क्या है, एक सिंगुलर अमाउंट है, ठीक है, ये पूरा ही। तो वर्कर किसका, ए लार्ज नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर हैज़। In this lockdown period, every worker in the factory has started bring their own lunch. In this lockdown period में every worker, हर एक वर्कर, कहाँ पर, in the factory, in the factory every worker, every के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, easy लगाना पड़ेगा, has ही लगाना पड़ेगा, started, has started bring their own lunch, तो every worker has started bring, every, अगर यहाँ पर every आ रहा है तो उसके साथ हमारा क्या, जो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सिंगुलर वर्ब रहती है और सिंगुलर ही डिटर्मिनर भी रहते हैं, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर होगा आपका ये यहाँ पर ये ब्रिंग हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर ऑन लंच, तो यहाँ पर ब्रिंगिंग देयर ऑन लंच मतलब यहाँ पर देयर नहीं, मेरे ख्याल से हिज आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देयर लंच ना आके हिज आना चाहिए, ठीक है। टू फ्लाई ओवर, टू फ्लाई ओवर, क्यों, तो मतलब फ्लाई ओवर्स कितने हैं, दो, और तो दो हैं, तो यहाँ पर हैव, ठीक है। हैव बीन प्रोपोज्ड, हैव बीन के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आती है ना, इन द न्यू प्लान टू डिऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, जब वो कंटिन्यूस में हो, लेकिन जब कंटिन्यूस में ना हो तो वो सीधा क्या, वर्ब हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव बीन प्रोपोज्ड, कि मतलब ये कैसे भी है वैसे भी है, पैसिव स्ट्रक्चर में देखा है कि टू फ्लाई ओवर को पास किया गया है ना, फ्लाईओवर ने किसी को पास नहीं करा, मतलब फ्लाईओवर को पास किया गया, यानी उन पे कार्य हुआ है, तो टू फ्लाईओवर हैव बीन प्रोपोज्ड, तो मतलब हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल सी बात है, अगर वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव स्ट्रक्चर है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव स्ट्रक्चर है, और हैज या हैव बीन है ना के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से। तो मतलब यहाँ पर क्या है, उन्हें पास किया जाए, मतलब इन चीज़ों को पास किया गया, मतलब फ्लाईओवर को पास किया गया बनाने के लिए, लेकिन वो खुद से पास नहीं, उन्होंने फ्लाईओवर को किसी ने फ्लाईओवर को किसी ने पास किया है, फ्लाईओवर ने खुद से किसी को पास नहीं किया, मतलब उन्हें बनाने के लिए किसी ने कहा है, मतलब सिंपल सी बात है ना, फ्लाईओवर खुद कोई थोड़ी पास कर दो, उन्हें कोई तो किसी पास, उन्हें तो कोई पास करवाया जाएगा, है ना, कोई मतलब अधिकारी होगा या फिर कोई भी मंत्री होगा, तो वो फ्लाईओवर के कार्य को पास करेगा, ठीक है। तो ये है, आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट दिस वर्क बाई 2 days, बाई 2 days का यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बाई 2 days नहीं होगा, कंप्लीट इन का प्रयोग होता है, सिंपल सी बात है, या फिर कंप्लीट विद इन, तो जब भी हम कोई पर्टिकुलर समय के अंदर हम कोई भी चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहता है विद इन, तो यहाँ पर विद इन आ जाएगा, आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट दिस वर्क विद इन 2 days, तो बाई 2 days नहीं आएगा, विद इन 2 days आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 187 नंबर पे, अभी हमने 178 और यहाँ पर हमने 165 से शुरू करा था, अब 178 यानी 13 सवाल तक हम कर लिए हैं। अब आ जाते हैं 187 नंबर पे, पुअर पीपल, पुअर पीपल यहाँ पर गरीब लोगों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ठीक है, हैव लगा रहा है, हैव रन डाउन, है ना, हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, हैव रन डाउन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो रन डाउन का प्रयोग नहीं होगा, तो कि मतलब उनको रन डाउन का मतलब क्या होगा, नीचे खत्म हो जाना, तो यहाँ पर फ्रेज का प्रयोग होगा रन आउट, ठीक है ना, कि मतलब द इलेक्ट्रिसिटी इज रन आउट इन द होल, सो आई एम रनिंग आउट ऑफ माई फ्यूल, माई बाइक इज रनिंग आउट ऑफ माई फ्यूल, मतलब मेरी बाइक में फ्यूल ख़त्म होने को है, ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर रन आउट का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर रन डाउन नहीं, यहाँ पर रन आउट का, इसको सेंटेंस को तोड़ देते हैं जैसे पुअर पीपल
और उसके साथ प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है तो हैव। अब यहाँ पर रन आउट, रन आउट का मतलब खत्म होने को है कि क्या खत्म होने को है, प्रीपोजिशन ऑफ और फूड सप्लाईज। फूड सप्लाईज कब की बात कर रहा था, ड्यूरिंग, उस समय की ड्यूरेशन को बता रहा है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कब, लॉकडाउन के समय, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो यहाँ पर द लॉकडाउन, ठीक है, तो इस वजह से पर्टिकुलर लॉकडाउन के समय। नो वन यहाँ पर आया, नो वन ऑफ दैम, नो वन के साथ मैंने हमें बताया कि नो वन के साथ यहाँ पर ये जो है प्लूरल, मतलब उनमें से कोई भी नहीं, नो वन ऑफ दैम, दैम केम टू इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री, क्योंकि मतलब कोई भी नहीं आया इनॉग्रेशन करने के लिए हमारी न्यू फैक्ट्री का। तो ये इसमें ये बताना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नो वन इस तरीके से नहीं होता कि यहाँ पर नो वन इस तरीके से, नो वन के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल मतलब सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पर क्या है, नॉन ऑफ दैम, कि मतलब कोई, यहाँ पर अगर यहाँ पर दैम लिख रखा है तो नॉन ऑफ दैम का प्रयोग होगा, क्योंकि कोई एक सिंगल की भी बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नो वन ऑफ ना होकर फिर किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर नॉन ऑफ दैम का प्रयोग हो जाएगा। तो नॉन ऑफ दैम, नन ऑफ दैम, ठीक है, नन ऑफ दैम। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दैम हो जाएगा, ठीक है। अब यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू सी एज यू मीट हर, यू सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, इस वजह से बी है ना, और बी के साथ क्या यहाँ पर बी केयरफुल लिख रखा है। केयरफुल, केयरफुल किसके बारे में, मस्ट बी केयरफुल अबाउट है ना, उस बारे में, व्हाट यू से एज यू मीट हर है ना, व्हाट यू से एज यू मीट हर, एज यू मीट हर मतलब उस समय में जब तुम उससे मिलोगे है ना, व्हाट यू से एज यू मीट हर। तो इसमें यहाँ पर तो यहाँ पर एज, एज सो एज, तो मतलब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर एज यू मीट हर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वैन यू मीट हर, जब उससे मिलोगे। तो यहाँ पर क्या, एज यू में गड़बड़ है। शी हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन, शी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़। अब यहाँ पर क्या है, एक समय को दिखा रहा है, ठीक है ना, तो हैज़ बीन क्या है, एक मेंबर है किसकी, ऑफ प्रीपोजिशन इस क्लब की, सिंस इट्स फॉर्मेशन, जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो मतलब वो जब पहले भी थी, मतलब जैसे एक ये है, ये आज का समय है, और मतलब इस समय से पहले भी थी वो मेंबर, ठीक है, और आज भी जब ये क्लब स्थापित हुआ था, लेकिन वो आज भी इसके मेंबर है। तो यहाँ पर ये शी हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन, यहाँ पर इट फॉर्मेशन मतलब उस इट्स डिटर्मिनर है उस क्लब के लिए जो लगाया गया है। तो यहाँ पर इट्स भी यहाँ पर जो है ये डिटर्मिनेशन है, यानी ये फॉर्मेशन है, उस क्लब के फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, और इट्स क्या है, यहाँ पर डिटर्मिनर है। लेकिन यहाँ पर जो इट्स की जो दिक्कत है, यहाँ पर ये इट्स जो होता है ये वाला, तो इसका मतलब होता है इट इज़, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, डिटर्मिनर लगाना, पॉजिटिव वाला, तो इट्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये द मैन प्लेड द फ्लूड एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, द मैन वो पर्टिकुलर मैन की बात कर रहा है जो प्लेड कर रहा है, ठीक है ना, क्या प्ले कर रहा है, फ्लूट को है ना, एंड लेड, लेड क्या, ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। अब यहाँ पर ऑल है मतलब सभी, द मैन उस पर्टिकुलर मैन की जिसने क्या बजाई, क्या बजाई, फ्लूट। अब यहाँ पर कोई वायलिन या कोई भी ऐसा यंत्र जो बजाते हैं उसके आगे हम दा लगाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हम उस यंत्र की बात करें, तो ये सही है। एंड फिर यहाँ पर एंड क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि दो को जोड़ रहा है, एंड लेड क्योंकि पास्ट की चल रही है, तो यहाँ पर पैरेललिज्म फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट का है, तो यहाँ पर इसके बाद भी जो एंड के बाद कंजक्शन है, तो वो भी एंड के बाद की जो वर्ब है, एंड कंजक्शन के बाद की वर्ब वो भी पास्ट में रहनी चाहिए। तो यहाँ पर लेड, ठीक है, क्योंकि इसकी लीड की थर्ड फॉर्म होती है लेड, लेड है। तो लेड क्या, आल, द क्या है, माउस, माउस ना करके क्या लगाना पड़ेगा, माइस, आल द माइस। तो यहाँ पर आल द माउस न जाकर के आल द माइस। द वेन्यू, जो वेन्यू है पर्टिकुलर है ना, फॉर प्रीपोजिशन, वेन्यू फॉर द वेडिंग, वेन्यू सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज़ नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, हैज़ नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड, क्योंकि वेन्यू सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ये वाला हो जाएगा। लॉज एंड रूल्स, यहाँ पर लॉज एंड रूल्स दोनों प्लूरल है, तो यहाँ पर आर, ठीक है, आर मेड बनाए जाते हैं, आर प्लस में V3, तो यानी ये क्या पैसिव में चल रहा है। टू सेफ गार्डिंग आवर राइट, अब टू के साथ क्या लगता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू सेफ गार्ड आ जाएगा, ना कि सेफ गार्डिंग आवर राइट्स। तो यहाँ पर टू, यहाँ पर वाला लगा देते हैं। आई डिड नॉट नो, सब्जेक्ट है ना, प्लस में वर्ब डिड, डू नॉट और डिड नॉट, इन सब के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो न्यू ना लग के क्या लगेगा, न्यू, नो लगेगा। आई डिड नॉट नो, अब यहाँ पर यू फिर दोबारा सब्जेक्ट, यू हैड गोन, मैं नहीं जानता था, यू हैड गोन टू गोवा फॉर ए वैकेशन, कि मतलब तुम जा चुके थे गोवा वैकेशन के लिए। अब यहाँ पर आई डोंट नो
डेट यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है कि मतलब यहाँ पर क्या, ये कोई प्रेजेंट है ये सिचुएशन कि मतलब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो पीछे बात कर रहा है कि मतलब यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में वो पीछे वाली सिचुएशन की बात कर रहा है कि मतलब मैं यहाँ पर नहीं जानता था, इसका मतलब वो पहले ही जा चुका था। ये यहाँ पर नहीं जानता था और वो क्या पहले ही जा चुका था। इसका जो भी दोस्त है इन द मैटर हु इट इज़ आइदर गर्ल और बॉय, तो यहाँ पर वो नहीं जानता था लेकिन वो जानने से पहले ही वो क्या जा चुका था या जा चुकी थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो पास्ट ऑफ पास्ट में होता है वो क्या लगता है, हैड हैड लगता है। तो यहाँ पर हैड सही है ये कंडीशनल के हिसाब से, तो यहाँ पर आई डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, तो ये वाला ये सही है। द टायर्ड एंड वैक्स्ड ट्रैवलर वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जो टायर्ड है कोई पर्टिकुलर एंड वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब होता है थका हुआ, बिल्कुल चूर चूर, है ना, जिसे बिल्कुल कहते हैं कि हड्डियां भी चहक रही हैं, ठीक है। तो द टायर्ड एंड वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब चूर चूर और थका हुआ बिल्कुल। वेटिंग, वेटिंग कहाँ पर, एट, कहाँ पर, एयरपोर्ट में। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से वेट वेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अभी क्या है यहाँ पर इसका सिंपल सा जैसे यहाँ पर इसमें एक जैसे देखा जाए तो एयरपोर्ट के आगे दा नहीं लगाता, एक तो ये है, लेकिन हम पर्टिकुलर उसकी देखते हैं। तो जैसे ये है यहाँ पर चल रहा है, तो वो अभी भी मतलब इंतजार कर रहा है, ठीक है। द टायर्ड वेटिंग एट द फॉर लॉन्ग टाइम मतलब यानी वो अभी भी इंतजार कर रहा है, यानी इंतजार कर उसने मतलब पीछे से शुरू कर रहा था और वो अभी भी इंतजार कर रहा है। तो मतलब जो पीछे से शुरू हुआ और उसका प्रभाव अभी तक पड़ रहा हो तो वो उसमें क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और जब अभी तक वो काम चल रहा है तो किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्यों, अभी कोई रिजल्ट नहीं मिला है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मतलब इंतजार खत्म हो गया है, अभी भी उसका इंतजार चल रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। द टायर एंड द वैक्स ट्रैवलर हैज़ बीन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। तो किस में गड़बड़ है, हैज़ बीन, तो यहाँ पर हैज़ बीन में आ जाएगा, ठीक है। हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ बीन आ जाएगा। वी मस्ट प्लान, वी मस्ट, मस्ट के साथ क्या मॉडल है और मॉडल के साथ हमें क्या लगाने का पड़ेगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी मस्ट प्लान। यहाँ पर प्लान क्या है, मतलब हमें प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। तो प्लान, हाउ, डब्ल्यू एच फैमिली, और यहाँ पर हाउ कैन वी कोप अप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, हम किस प्रकार से मतलब प्रेजेंट सिचुएशन से कोप अप मतलब लड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये इस बारे में बताना चाहता हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब और उसके बाद ये इसका वो रहता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, हाउ कैन वी, तो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वेन वर्ब। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब टैग रहता है यहाँ पर तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब, है ना, और फिर इसमें कुछ प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इस वजह से ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका उल्टा ही हो जाता है, जस्ट डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ना लग के क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली हाउ आ गया, हाउ के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, तो वी ना लग के क्या लगेगा, वो कैन ना लग के क्या लगेगा, वी। तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, वी इधर आ जाएगा, कैन इधर आ जाएगा, तो हाउ वी कैन, तो हाउ कैन वी को हाउ वी कैन। द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ दिस एंड ऑफ द रोड इज, क्या, यहाँ पर क्या इज, हर क्या है, डिटर्मिनर है ये तो यहाँ पर क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाना पड़ेगा, तो हेयर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग जाएगा, जोया वोन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। जोया वोन, जोया क्या है, वोन, क्या वोन करा उसने, द फर्स्ट प्राइज। कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर, जो ऑर्डिनल होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके साथ हमेशा आर्टिकल लगता है, यहाँ पर आर्टिकल द लगा, आर्टिकल द फर्स्ट प्राइज, किसमें, फर्स्ट प्राइज इन प्रीपोजिशन, उस पर्टिकुलर फर्स्ट प्राइज में जिसमें रेस हुई, इन द रेस, है ना। और अनलेस, अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल, जब तक कि वो मतलब वो गिर गई, ठीक है ना। तो अनलेस यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर अनलेस, अनलेस का मतलब यहाँ पर कोई समय से दिखा रहा है, ठीक है। तो समय से दिखा रहा है तो अनलेस ना लगा के क्या लग जाएगा, अनटिल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनलेस ना लगा के क्या, अनटिल लग जाएगा।
डू यू माइंड है ना, डू यू माइंड के साथ हमेशा क्या आता है, डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर आवर, ठीक है। माइंड के साथ इन सब के साथ जो भी लगते हैं, जो कंजक्शन लगते हैं, तो यहाँ पर डू यू माइंड, तो यहाँ पर ये क्या है, माइंड और लैंडिंग है ना, लैंडिंग मी, लैंडिंग मी मतलब लैंडिंग होम किसको, मी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा तो इस वजह से आएगी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी वो मी आ जाएगी, यू प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, लैंडिंग मी। सो लैंडिंग बट मी, लैंडिंग होम मी, वाट और होम का आंसर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या, बुक, और किसकी बुक, योर बुक। तो सिंपल सी बात है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे की, तो मतलब क्या तू मुझे किताब दे सकता है, तो हाँ मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फोर, फोर प्रीपोजिशन है, और फोर प्रीपोजिशन के बाद क्या है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे रखा है फोर, इसका प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो आवर, आवर किससे है होता है, ऐसे शुरू होता है, यानी ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये जो है इन स्वरों के हिसाब से अगर कोई शब्द बोले जाते हैं हिंदी के स्वरों के हिसाब से, तो उनमें आर्टिकल एन लगता है, अदरवाइज ए लगता है, और पर्टिकुलर आर्टिकल में द लगता है, जैसे कोई द फ्लूट हो गया, द माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना। नहीं, द माउंट एवरेस्ट नहीं, अगर माउंट लग जाता है तो नहीं लगेंगे, नहीं लगाएंगे, और माउंट नहीं लगता है तो हम इस तरीके से द लगाएंगे, जैसे द हिमालयाज हो गया, द आल्प्स हो गया, इस तरीके से। तो फॉर एन आवर आ जाएगा, यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया। ही लॉसेज हिज टेम्पर ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, ठीक है, ही लॉसेज हिज टेम्पर ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पर टेम्पर्स, टेम्पर्स के साथ हिज, तो यहाँ पर हिज टेम्पर, ठीक है ना। ऑन प्रीपोजिशन है स्लाइटेस्ट, ऑन द स्लाइटेस्ट, किसमें, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन, द के साथ क्या आता है हमेशा, मतलब जो एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री आती है, ठीक है, द के साथ, तो इसमें द हमने ले लिया, और किसमें, प्रोवोकेशन में, प्रोवोकेशन की बात बता रहा है यहाँ पर ये, तो इसमें हमें हमारा क्या होगा, टेम्पर क्या होता है कि मतलब इतना गुस्सा कि मतलब अब इस फीलिंग जो हो रही है वो मतलब गुस्से में फूट चुकी हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से टेम्पर होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर प्रोवोकेशन, ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन इन द सेंस ऑफ कि प्रोवोकेट कर देते हैं ना, मतलब जैसे कि मतलब कुछ रूल वगैरह है ना, या कुछ रूल जो हमें पसंद नहीं आते, ठीक है ना, तो इस वजह से ही लॉसेस हिज टेम्पर होता है, ठीक है ना, तो टेम्पर जैसा कुछ शब्द नहीं होता, हिज लॉसेस हिज टेम्पर होता है। अब इसे तोड़ लेते हैं, ही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ऐसी आता है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर टेम्पर, टेम्पर किसका, इसका, तो टेम्पर क्या है, नाउन है, और यहाँ पर क्या, हिज डिटर्मिनर आ गया, ऑन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। देयर वाज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ द फेक मेडिसिन, देयर वाज इनफ एविडेंस, इन एविडेंस, एविडेंस के बाद क्या, कन्विक्टिंग हिम, दोषी ठहराने के लिए, तो यहाँ पर क्या, कन्विक्ट, कन्विक्टिंग हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन, ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन, तो यहाँ पर कन्विक्टिंग, कन्विक्टिंग, ठीक है, यहाँ पर कन्विक्टिंग। Although this is the narrowest street, many large truck can enter it. Although this is, अब यहाँ पर क्या, narrowest street आ रहा है, तो यहाँ पर हमें superlative डिग्री की चाहिए, तो this is the narrowest street. The three of them shouted out to each another. The three of them shouted out. The three of them shout out टू ईच अनदर, तो ईच अनदर नहीं आता, ईच के साथ हमेशा क्या होता है, ईच अदर प्रयोग होता है ना, या फिर हम कह देंगे टू के बाद थ्री ऑफ देम, है ना, तो यहाँ पर ईच तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर वन अनदर होएगा, तो ईच अनदर नहीं, वन अनदर, ठीक है, ये वाला आ जाता है। अब यहाँ पर दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड, मेड फ्रॉम सिल्वर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि फ्रॉम और टू मतलब कोई डेस्टिनेशन कहाँ से शुरू होती है और फिर कहाँ पर खत्म होती है, तो फ्रॉम टू का है ना, तो मेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेड ऑफ, मेड फ्रॉम नहीं, मेड ऑफ। एन 8-year-old गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, एन 8-year गर्ल, एट, एट किससे शुरू होता है, ए से, तो एट, तो यहाँ पर एन तो ठीक है, ठीक है, अब ईयर्स, अब यहाँ पर ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर अब यहाँ पर गर्ल भी दे रखा है, ठीक है ना। जब भी कोई भी नाउन दे रखा है
और इस तरीके से हमने 8 ईयर्स इस तरीके से हमने लगा रखा है और नाउन दे रखा है, मतलब जैसे यहाँ पर गर्ल दे रखा है, तो इस वजह से तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ईयर्स ना लगा के इसे ईयर लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये नाउन ना दे रखा, सिर्फ 8 ईयर्स मतलब यहाँ पर ओल्ड दे रखा होता, सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा होता तो हम ईयर्स लगाते। तो बस इसको याद रखेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो ईयर्स न लगा के, क्योंकि यहाँ पर गर्ल दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो यहाँ पर ईयर लगाएंगे, एन 8 ईयर ओल्ड, ठीक है, ये वाला। दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर। दे विल बी रेडी, दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर, ठीक है। दे विल बी रेडी, रेडी, अब यहाँ पर देखिए रेडी क्या है, रेडी क्या हो जाता है, भविष्य में हो जाता है। जैसे वो भानु वाला हमने क्वेश्चन करा था ना, भानु फिनिश्ड रीडिंग, मतलब उसने काम पहले ही मतलब जस्ट अभी खत्म करा था, तो इस वजह से हमने फिनिश्ड के बाद क्या लगाया था, रीडिंग का लगाया था, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अभी हमें क्या करना है, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ना लगा के क्या लगानी है हमें, कि ये भविष्य में होगा, क्योंकि लीव कब करा जाएगा, भविष्य में करा जाएगा, तो यानी एक पर्पज है। दे विल बी रेडी, रेडी क्या हो गए, तैयार हो गए, कैसे तैयार हो गए, टू लीव मतलब जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, फॉर द एयरपोर्ट, फॉर एयरपोर्ट ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन दा भी चलेगा, है ना, कहाँ पर, इन प्रीपोजिशन में, कितने घंटे में, 1 घंटे के अंदर। दे विल बी रेडी फॉर द एयरपोर्ट टू लीव, तो यहाँ पर टू लीव आ जाएगा, यहाँ पर रेडी लिविंग, तो यहाँ पर टू लीव आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ऐसे अगर आप मतलब इसे शेयर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे मतलब मैं सारे इस एसएससी पिनाकल को पूरा सॉल्व करवाऊंगा और रोज़ वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा, थैंक यू।